नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फॉरेन ट्रेड में बैंकिंग अवेयरनेस का ये चैप्टर है हमारा। तो इसमें हम बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने कर लिया था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, एक एक करके। एफडीआई हो गया था, एफआईआई हो गया था, सोवरन लोन हो गया था, कमर्शियल लोन हो गया था। ये तो मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। आज हम इसमें एक दो चीज़ जानेंगे कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में जो माइनस और प्लस का फिगर होता है उससे हमें क्या देखने को मिलता है, वो चीज़ें क्या शो करती हैं भाई। जो हमारी फॉरेन ट्रेड है उसमें वो जो पॉइंट है, जो ये माइनस और प्लस वाले, ये क्या शो करते हैं। तो ये एक दो बेसिक टर्म है, ये एमसीक्यू की फॉर्म में तो नहीं आते हैं लेकिन इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, तो हम क्यों छोड़े इस पार्ट को भी, है ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये जो स्ट्रक्चर है ये तो आपने देख ही लिया था कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। इसमें करंट अकाउंट में विजिबल इनविजिबल क्या होता है, विजिबल में गुड्स होते हैं, इनविजिबल में क्या होता है, इनकम हो गया, सर्विस हो गया, ट्रांसफर हो गया। कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट होती है एफडीआई के थ्रू, एफआईआई के थ्रू, फिर सोवरन लोन होते हैं, इनसे पैसा आता है गवर्नमेंट के पास। कमर्शियल लोन होते हैं, कंपनियां वगैरह हमारी वो पैसा उठाती हैं बाहर से, बाहर के बैंक से, बाहर की कंपनियों से। ये चीज़ हमने कवर कर ली थी। करंट अकाउंट हमारा क्या रहता है, लॉस में रहता है, क्योंकि भैया हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, मंगवाते ज़्यादा हैं। ठीक है, उसके एक्सपोर्ट कम करते हैं तो मंगवाते ज़्यादा, तो हमारा पैसा बाहर जा रहा है, तो ये हमेशा माइनस में रहता है। दूसरा, ये जो कैपिटल अकाउंट है ये प्लस में होता है। प्लस ये अच्छा नहीं होता है। प्लस का मतलब है कि हम बाहर से पैसा ज़्यादा ले रही है, हमारी गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा ले रही है भर भर के, हमारे जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, वो पैसा उठा रही है बाहर से। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट आ रही हैं वो, तो बाहर का पैसा यहाँ पे आ रहा है, तो ये अच्छा नहीं होता है। प्लस में आप प्लस में है तो इसको मतलब ये मत समझे कि अच्छा है, नहीं नहीं, यहाँ पे प्लस होता तो अच्छा होता, लेकिन यहाँ पे माइनस और यहाँ पे ये प्लस भी अच्छा नहीं है, नॉट गुड। अब ये जो प्लस माइनस का खेल है ये दोनों में, कि भाई करंट अकाउंट हमारा और कैपिटल अकाउंट में जो ये प्लस माइनस है, इससे क्या होता है, ओवरऑल रिजल्ट निकल के क्या आता है। देखो भैया, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारा करंट अकाउंट माइनस में रहता है और कैपिटल अकाउंट हमारा प्लस में रहता है। प्लस का मतलब मैंने आपको बता दिया ऊपर कि प्लस में रहना अच्छा नहीं है। प्लस का मतलब यहाँ पे ये है कि बाहर से पैसा हम उठा रहे हैं, एज ए लोन ले रहे हैं। ठीक है जी, लोन ले रहे हैं तो हमें भरना पड़ेगा। कोई भी हम लोन लेते हैं तो वो अच्छा नहीं होता है किसी भी पर्पज़ के लिए। लेकिन हमारी पॉपुलेशन इतनी है कंट्री में, हमें भाई बाहर से इन्वेस्टमेंट चाहिए, बाहर से पैसा चाहिए, जो हमारे यहाँ पे कंपनियों में पैसा लगे, रोज़गार बढ़े, एम्प्लॉयमेंट आए। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हमें पैसा लेना पड़ता है। हमारी डेवलपिंग कंट्री है, न कि डेवलप्ड है, तो यहाँ पे ये प्लस में रहता है। अब ये जो एरर ओमिशन है ये क्या है, ये है ओमिशन में हम वो चीज़ लिखते हैं जो बाय चांस भूल जाते हैं लिखना, बीओपी में मेंशन करना भूल जाते हैं, तो ये एरर ओमिशन ये भी जनरली माइनस में ही देखने को मिलती है। अब ओवरऑल रिजल्ट क्या आता है भैया, ओवरऑल रिजल्ट आता है माइनस में, क्योंकि माइनस वाला फिगर हमारी बहुत बड़ी है। हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, बाहर की कंपनियों से पैसा भी ज़्यादा लेते हैं, बाहर की कंट्री से पैसा ज़्यादा लेते हैं। वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे सारी डिस्कस बता दी। पैसा ज़्यादा प्लस में है तो प्लस का मतलब क्या है, वो चीज़ हो गई। लेकिन जो रिजल्ट आता है निकल के इन तीनों का, वो आता है एक माइनस में। ये बहुत बड़ा फिगर होता है भाई, क्योंकि हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें मंगवाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है ये इतना बड़ा फिगर आना। तो ये माइनस में रिजल्ट आया है ओवरऑल, ये जो फिगर आया है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, व्हेन वी गेट माइनस दिस इज कॉल्ड अनफेवरेबल बीओपी। बीओपी क्या है, हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये टर्म हमें मिल गई ना यहाँ से कि जो माइनस में रिजल्ट आया हम उसको क्या बोलेंगे, अनफेवरेबल है हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, सकते हो हमारी कंट्री के लिए भी। उसके बाद है जी ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो जी, अनफेवरेबल तो मैंने बता दी। फेवरेबल क्या होगी, जिसमें भाई रिजल्ट होगा वो हमारा प्लस में होगा। प्लस में कब होगा, जब हम एक्सपोर्ट अच्छे करेंगे, हम बाहर की कंट्री को ज़्यादा सामान बेचेंगे, हमारे पास डॉलर आएगा, डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज आएंगी। ठीक है, जो मेन करेंसीज हैं या जिसमें ज़्यादा ट्रेड होता है, जो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा चलती है, तो वो करेंसी हमारे स्टोर बढ़ेंगे, है ना। तो ये होता है, लेकिन ये हमारे इंडिया में अभी नहीं है। हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन इतने भी नहीं है कि हम इसके मुकाबले चल रहे हैं। तो और अनफेवरेबल में क्या है भाई, हम सामान ज़्यादा मंगवाते हैं बाहर की कंट्री से, पैसा देते हैं। और अनफेवरेबल में क्या है, हम भाई इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे मंगवाते हैं। भाई हम, हमारी जो कंपनी है, हमारी गवर्नमेंट है, बाहर की कंपनी से, बाहर की गवर्नमेंट से पैसा लेती है, बाहर के जो बैंक है उनसे पैसा लेती है एज ए लोन, फिर लोन भरते रहो, तो वो चीज़ प्लस में होती है, मैंने आपको पीछे बताया, लेकिन वो अच्छी नहीं होती है। तो जो ओवरऑल रिजल्ट निकल के आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, वो अनफेवरेबल कब होता है, जब हमारा रिजल्ट माइनस में आता है। उसके बाद है बैलेंस। बैलेंस में क्या होता है जी, बिल्कुल जीरो, ना तो ही वो भाई अनफेवरेबल है ना ही फेवरेबल है, बैलेंस है भाई, ना तो हम प्लस में है ना ही हम माइनस में है।
तो ये तीनों टर्म थी। तो एग्जाम में ना यहाँ से क्वेश्चन बन भी जाता है और इंटरव्यू में थोड़ा सा बेसिक ये एक आइडिया होना चाहिए कि फेवरेबल अनफेवरेबल क्या होता है, ठीक है, बैलेंस क्या होता है। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना गाइज, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।